महाराज राम जी आए किए क्या ये बताओ। भरद्वाज ने कहा कि नारी पिरतुक लहेव अपारा भयव रोष रण रावण मार। महाराज उन्होंने नारी कांड रावण का वध किया। अब कुछ बता 7 कांड हो गए भगवान के जन्म से लेके रावण वध तक। तो याद बलिना भरद्वाज तुम सब जानते हो, लेकिन प्रश्न मूर्ख की तरह कर रहे हो। चाहूं सुनय और राम गुण गोड़ा अकीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मूर्ख की तरह प्रश्न करो, सब जानते हो। अच्छा ये बताओ दोनों बातें। अच्छा भरद्वाज पूछ भी रहे हैं कि राम कवन प्रभु पूछव तो ही, पूछ भी रहे अब बता भी रहे उत्तर। अच्छा खुद प्रश्न भी दे रहे हैं और खुद उत्तर भी दे रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य को आश्चर्य हुआ। याज्ञवल्क्य का भरद्वाज दोनों बातें क्यों करते हो? अगर राम को जान रहे हो तो पूछ क्यों रहे हो? अब पूछ रहे हो तो भी सब कुछ क्यों जान रहे हो? तो याज्ञवल्क्य के सामने भरद्वाज ने कहा गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारे सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूं विवेक विचार। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो रात को मेरे घर रुके, जिसको मैंने केला अंगूर सेब खिलाया, क्या ये वही राम है जिसको भगवान शंकर दिन रात जपते हैं? तुम पोनी राम और रामे दिन राते असादर जप हो अनंग अराते तुम पोनी राम। बोले बस यही मेरे मन में संदेह है। अच्छा एक बात मुझे देखो, गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन संशयात्मा ही विनश्य, जिसके जीवन में संशय आएगा उसका नाश हो जाएगा। अच्छा आज भरद्वाज जी कह रहे हैं कि मेरे मन में संशय है। चारों वक्ताओं के सामने चारों श्रोता कह रहे हैं कि मेरे मन में संशय है। यहाँ भरद्वाज जी कह रहे हैं महाराज मन में संशय है, और वहां पार्वती भी भगवान शंकर से यही बात करे कि अजहु कछो संशय मन मोरे अकरहु कृपा बिन वहु कर जोर। महाराज मेरे जीवन में संशय है, पार्वती भी कह रही है, भरद्वाज भी कह रहे संशय है। और जब काकभुंडी के पास गरुड़ जी पहुंचे तो गरुड़ जी भी यही कह रहे हैं कि संशय सर्प ग्रसे मोहिताता दुखद कुतर्क लहरी बहुपाता संशय सर्प। देखिए अच्छा गीता के हिसाब से इनका नाम सुना रखिए, संशयात्मा ही विनश्य, जिसके जीवन में संशय है उसका विनाश निश्चित है। तो गोस्वामी बाबा फिर इनका विनाश क्यों नहीं हुआ? गोस्वामी जी ने कहा इसलिए विनाश नहीं हुआ कि अगर आपके जीवन में कोई संशय है तो आप किसी महापुरुष के सामने, अपने गुरु के सामने, श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने प्रकट करो। अगर संशय को प्रकट करोगे तो वहां कथा निकलेगी, और संशय को दबा दोगे तो वहां सर्वनाश हो जाएगा। देखिए चारों जब कथा निकली है तो संशय की कृपा से निकली है। देखिए भरद्वाज को संशय ना होता तो याज्ञवल्क्य कथा सुनाते, पार्वती को संशय ना होती तो भगवान शंकर कथा सुनाते, गरुड़ जी को संशय ना होता तो काकभुंडी कथा कहते। कहे क्यों? कारण कौन सा है? संशय। संशय को आप दबा के रहोगे तो गीता के साथ तो विनाश हो जाएगा, और संशय को आप प्रकट कर दोगे तो हर कथा निकल जाएगा। आप गोस्वामी महाराज कहते हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज के सामने भरद्वाज ने कहा महाराज संशय है किस बात की?
कि राम कवन प्रभु पूछम तोई। अच्छा, लगता है कितना सरल प्रश्न है कि राम जी कौन है, लेकिन आध्यात्मिक रूप में देखें तो विश्व के धरती इससे बड़ा कोई प्रश्न हो सकता है कि राम कौन है। भरद्वाज के सामने याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज तुम्हारे इस प्रश्न, एक प्रश्न के उत्तर देने के लिए मुझे 7 कांड का मानस सुनाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि राम कवन प्रभु पूछव तोहि, अब कहिए बुझाय कृपा निधि मोहि। भरद्वाज, हाथ उठे, एक चटाई ले लो और नीचे बैठ जाओ और मैं तखत पे बैठ जाता हूँ और यहाँ से कथा शुरू करें। गाड़ी वाले का गुरुदेव क्या बोले, सब कैंसिल। अब जब तक भरद्वाज का संशय दूर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब देखें कब तक कथा चली, भगवान शंकर की कथा कब तक चली, जब तक पार्वती का संशय दूर नहीं हुआ। काकभूषणी की कथा कब तक चली, जब तक गरुड़ जी का संशय दूर नहीं हुआ। और याज्ञवल्क्य की कथा कब तक चली, गोस्वामी, जब तक के भरद्वाज का संशय दूर नहीं हुआ। अच्छा, अब यहाँ से कथा प्रारंभ हो रही है, अगला कथा यहीं से प्रारंभ हो रहा। प्रश्न ये है कि श्रोता ने वक्ता को स्वतंत्र नहीं छोड़ा, बंधन में बांध दिया है कि मैं राम जी को सुनना चाहता हूं। राम कवन प्रभु पूछम तोहि, राम जी को सुनाइए। अच्छा, आइए नीचे बैठ के अब कथा प्रारंभ हुई। इसके पहले मानस में जितना कुछ है वो या तो वंदना है या गोस्वामी जी के साथ अपनी धन्यता है, यही है इसके पहले। अब कथा यहीं से प्रारंभ हुई। अब कथा का पहला चौपाई जहाँ से कथा प्रारंभ हुई है, पहला चौपाई गोस्वामी जी याद करते हैं कि एक बार त्रेता युग माही। अच्छा, एक बार शब्द आया ना तो समझो वहां कोई बहुत अच्छा चीज इंडिकेट किया जा रहा है। तो गोस्वामी 27 बार एक बार शब्द का प्रयोग किया मानस में, 27 बार, और 27 काम हुआ है। कभी मैं वो सुनाऊंगा, एक बार जहां शब्द आया, एक बार जननी अनवाए, एक बार चुली कुसुम, और 27 एक बार शब्द है और 27 बड़ा बड़ा काम हुआ है। तो गोस्वामी यही से प्रारंभ हुई, एक बार त्रेता युग माही। अच्छा, एक बार आ गया, अब त्रेता शब्द आ गया तो भरद्वाज प्रसन्न हो गए। त्रेता माने राम का युग, हमारे हर भगवान का युग है। त्रेता माने राम का युग, द्वापर भगवान कृष्ण का युग। तो आधा चौपाई बिल्कुल सटीक चल रही है, प्रश्न की रिकॉर्डिंग हुआ है, क्योंकि प्रश्न है राम कवन प्रभु पूछम तोई। तो उत्तर देने वाले आधा तो बिल्कुल सही जा रहा है। एक बार त्रेता युग माही, आधा ने छोड़ दिया, दसम हो गए कुम बजरी सिपाही। भरत गुरुदेव के स्टॉप, क्या हुआ भरद्वाज? भरद्वाज ने कहा मेरा प्रश्न अंग्रेजी का है, आप उत्तर गणित का दे रहे हो, कैसे काम चलेगा? गणित का सही भी है उत्तर, लेकिन मैं तो अंग्रेजी जानना चाहता हूँ और आप मुझे गणित क्यों सुना रहे हो? क्यों? मेरा प्रश्न क्या है? राम कवन प्रभु अब पूछव तोहि, अब कहिए बुझाय कृपा निधि मोहि। आप मुझे सुना रहे, सी कौन है? शंभो गए कुम बजरी सिपाही, एक बार त्रेता युग माही। तो कहा एक बताओ, अगर मेरा प्रश्न है राम कौन है, आप राम सुनाओ ना, आप क्यों सीख सुना रहे हो? तो याज्ञवल्क्य ने कहा मैं जानता हूं बात कि तुम सेवक सुचि राम के, तुम राम जी को सुनना चाहते हो, तुम भक्त भी राम के हो। लेकिन एक बात देखना, व्यक्ति कितना भी होशियार हो जाए, लेकिन अगर उसे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 12वीं पास करना होगा। बिना 12वीं पास किए कितना भी इंटेलिजेंट रहो, कॉलेज में दाखिला हो। भरद्वाज के सामने याज्ञवल्क्य ने कहा अगर राम जी के चरित्र को सुनना है
तो पहले श्री चरित्र सुनना पड़ेगा। अब बिना श्री चरित्र सुने रामचंद्र जी अधिकारी नहीं। प्रथम ही मैं कहे शिव चरित, बोझा मर्म तुम्हार, सोची सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। तुम समस्त विकार हो। अच्छा, हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में एक शब्द आता है, शिवम भूत्वा शिवम देव। शिव होकर के शिव की उपासना, तब राम जी समझ में आए। माने शिवम भूत्वा शिवम देव, आप शिव हो जाओ और शिव होकर शिव की उपासना करो, तब राम समझ में आए। तो तुम भक्त राम जी को, लेकिन पहले तुम्हें शिव चरित्र सुनना पड़ेगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं बिना शिव चरित्र के भरद्वाज यादव की कथा पूरी नहीं हुई। अच्छा, 3 श्रोताओं ने शिव चरित्र सुनाया, लेकिन भगवान शंकर ने शिव चरित्र नहीं सुनाया। कैलाश में जो कथा चल रही है वहां शिव चरित्र नहीं है। आप देखें, भरद्वाज 4 घाट में कथा चल रही है। एक कैलाश पर्वत में कथा चल रही है, दूसरा तीर्थराज प्रयाग में कथा चल रही है, तीसरा नीलगिरी पर्वत पे कथा चल रही है। आप गोस्वामी चारों अलग अलग हैं। जो कैलाश पर्वत पे कथा चली है वो सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? परम रम्य गिरिवर कैलासो, जहाँ सदा शिव उमा निवास। वो जो कथा है ना, वो ज्ञान घाट की कथा है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जैसा व्यक्तित्व तो सुना रहे हैं। अच्छा, आप जानते हैं ना, दुनिया में हमारे गुरु वो, उनके गुरु वो, उनके गुरु वो। आप पता लगाते लगाते आप चलिए कि सबके गुरु कौन, तो आपको लास्ट में पता चलेगा कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। तुम त्रिभुवन, भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है, वो कथा करें, वो ज्ञान घाट की चर्चा है। और जो कथा तीर्थराज प्रयाग में चल रही है, जिसको यादव जी महाराज सुना रहे हैं और भरद्वाज जी सुन रहे हैं, ये कर्म घाट की कथा है। और तीसरी कथा जो नीलगिरी पर्वत पे चल रही है, जिसको काकभूषण जी महाराज सुना रहे हैं, अब पक्षीराज गरुड़ सुन रहे हैं, वो भक्ति घाट की कथा। तो लोगों ने कहा बाबा 3 घाट समझ में आ गया, आपका कौन सा घाट है? गोस्वामी जी ने पूछा। गोस्वामी ने भाई जो ज्ञानी है वो ज्ञान की बात करेगा, जो कर्मकांडी है वो कर्म की बात करेगा, जो भगवान को पा लिया भक्ति वो भक्त की बात करेगा। अब मेरे जीवन में कुछ नहीं है, तो बाबा कुछ तो होगी। तो गोस्वामी मेरे जीवन में दैन्यता है, दैन्यता। तो देख गोस्वामी कहते हैं ये जो चौथा घाट है वो दीन घाट है। दीन माने जिसमें सब आ सकते हैं। अच्छा, ज्ञान घाट में तो ज्ञान जाएगा, भक्त घाट में केवल भक्त लोग जा सकते हैं, कर्म घाट में केवल कर्म लोग, कर्मकांडी जा सकते हैं। लेकिन हम सब तो दैन्य है ना, दीन में तो कोई नहीं बचेगा ना। तो उसे सब आ जाओ। कहाँ बाबा? कहा मैं एक तालाब में स्नान कराने ले जा रहा हूँ। कौन सा? राम चरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पायै विश्राम। अच्छा, गोस्वामी जी ने इसको तालाब कहा है। एहि सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाय। ये क्या है? सरोवर है। अच्छा, तालाब में स्क्वायर शेप में 4 बाउंड्री बना हुआ है। पहले के समय में ऐसा होता था कि एक जो घाट होता था वो राजा महाराजा के लिए, वह मणि माणिक के लगे थे घाट के। वहां केवल या तो राजा स्नान करने आएगा या रानी आएगी, कोई थर्ड पर्सन नहीं जा सकता। वो वीआईपी घाट था। दूसरा एक घाट बना था जिसमें के सेक्रेटरी, मिनिस्टर, होम मिनिस्टर लोग आते, वो नहाते। और तीसरा घाट जो था वो आम पब्लिक के लिए था, प्रजाओं के लिए था। और जो चौथा घाट था ना वो खुला घाट, मतलब से
उसमें कीड़े नहीं मरते थे, उसमें पशु पक्षी सब उतर जाते थे और सब पानी पीते थे। तुलसीदास का जो कैलाश पर्वत है वो मणि माणिक्य से लगा हुआ है, वह हर कोई नहीं पहुंच सकता। जो मिनिस्टर वाली घाट है वो याज्ञवल्क्य भरद्वाज का घाट है, इधर की घाट जो है वो काकभूषुंडी गरुड़ का घाट है, लेकिन इधर जानवर वाला जो घाट है वो मेरा घाट है। आ जाओ, इसमें देखना बैला भी उतर रहा है, भैंसा भी सब उतर करके पानी पी रहे हैं। तुलसीदास ने मेरा जो घाट है वो दैन्य घाट है, अब सब आ जाओ, अब सब आ गए। देखिए तो जहां से कथा प्रारंभ हुई है भरद्वाज से याज्ञवल्क्य का कि एक बार त्रेता युग माही असंभो गयव कुंभजरी सिपाही। कथा आप सब जान के कुछ भार रखने का प्रयास करो। आप देखें भगवान शंकर कहाँ है? कैलाश पर्वत। अब अगस्त जी महाराज हैं दंडकारण्य में, माने जंगल में। उस टाइम कैलाश पर्वत से बढ़िया कोई स्थान नहीं है और दंडकारण्य से कोई खराब स्थान नहीं। आप देखें दंडकारण्य श्रापित है, उग्र श्राप बस है ना। तो भगवान शंकर वीआईपी जगह को छोड़ रहे हैं जो सबसे अच्छा कैसा है? परम रम्य। जब परम शब्द लग गया ना मैंने सुपरलेटिव लिखी है, फिर उसका क्या बचेगा? कितना सुंदर। परम रम्य गिरिवर कैलासो जहां सदा शिव उमा निवास। वो कथा सुनने सबसे अपवित्र भूमि पे जा रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं बाबा। अच्छा आदमी नीचे से ऊपर जाए तो समझ में आता है, पर ऊपर से कोई नीचे आए तो हमारे दो शब्द हैं, एक उत्थान और पतन। अगर आप नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से जाओ तो पतन कहलाता है व्यवहारिक रूप से। तो भगवान शंकर ऊपर छोड़ के नीचे जाने लगे। सती जी ने कहा महाराज कहाँ जा रहे हैं? कथा सुनो। सती की भगवान शंकर के साथ 24 घंटे हैं और जो कथा की फैक्ट्री है जहां से कथा प्रोडक्ट हो रहा है उससे कथा नहीं सुनते, कभी नहीं पूछी सती जी ने। लेकिन भगवान शंकर ने जैसे कहा हम कथा सुनने जा रहे हैं तो सती जी हम भी चलेंगे। इसका मतलब अपने पे किसी को विश्वास नहीं, दूसरे की कथा सबके लिए अच्छी है। तो सती जी भगवान शंकर के साथ कथा सुनने चले। गोस्वामी जवाब सुनने कौन चले, परिचय तो बता दो। गोस्वामी जी कहते हैं संग सती जग जननी भवानी अपूजे मरे से अखिलेश्वर जानी। संग सती दो लोग कहना, अगर आपको विशेषण लगाना है तो दोनों बराबर लगाओ, या नहीं लगाना है दोनों मत लगाओ। तो जो भगवान है उसे केवल एक नाम शंभु गए, शंभु जा रहे हैं। अब पत्नी जब चली तो संग सती जग जननी भवानी। तीन विशेषण बाबा गजब नहीं करती। भगवान तो पत्नी है, अगर भगवान शंकर लगा आश्चर्य नहीं होगा। अगर ये विशेषण तीन विशेषण भगवान शंकर में लगा देते तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन आप पत्नी में तीन विशेषण और पति में केवल शंभु। गोस्वामी जी का नारी और पुरुष का जीवन में सामंजस्य देखें। नारी के जीवन में तीन स्थितियां होती है। नारी जब तक कुंवारी है तब तक पिता रक्षतु कौमारे भर्ता रक्षतु यौवने प्रेता पुत्रा रक्षतु स्त्री स्वतंत्र मरति। मनु जी महाराज मनुष्य लिखते हैं कि जब तक बेटी कुंवारी है तब तक पिता रक्षक है। पिता रक्षतु कौमारे। अब ब्याह हुआ तो अब पिता की जवाबदारी, अब पति की जवाबदारी। भर्ता रक्षतु यौवने। अब मां बूढ़ी हो गई, 80 साल की हो गई, तो ना अब पिता की जवाबदारी ना पति की जवाबदारी। अब किसकी जवाबदारी? बोले बेटे की जवाबदारी है। प्रेता पुत्र रक्षतु
स्त्री स्वतंत्र मरुरते। तो गोस्वामी नारी तीन है, कुंवारी, नारी और महतारी, ये तीन स्टेज है। गोस्वामी जी का मैं सती के तीनों रूप की वंदना कर रहा हूं। संग सती, सती मान दक्ष की बेटी कुंवारी। संग सती जग जननी भवानी, भवानी माने भगवान शंकर की पत्नी, और जगत जननी माने मां। तो तुलसीदास महाराज का जो कथा सुने जाए ना, वो सामान्य व्यक्ति है, तीन तीन विशेषण से नवाजा गया। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अच्छा एक बात देखना, कथा ही सुनना था भगवान शंकर को, तो खुद कथा के समुद्र है। जिसने रचना किया, रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाका। रचना करने वाले समुद्र है, वो कहां गए? कुंभज माने होता खड़ा, जिसकी उत्पत्ति खड़े से। अच्छा आप देखना, खड़ा समुद्र के पास जाए समझ में आता है व्यवहारिक रूप से, लेकिन समुद्र खड़ा के पास आ जाए या उल्टा होगा। जो कथा का समुद्र है भगवान शंकर, वो कहां गए? तुलसी बाबा कहते हैं, गए एक बार त्रेता योग माही, असंभु गए कुंभज ऋषि पाई। दोनों पति पत्नी चले। अच्छा परंपरा है, कथा में जाओ, भगवान शंकर एक ऐसे श्रोता है, ये तो ऋषि है, भगवान शंकर तो कौवा तक कथा सुनने चले गए। अपने संस्मरण में भगवान शंकर सुना रहे हैं पार्वती को कि देवी जब तुम पिछले जन्म में सती थी, अब तुमसे हमारा वियोग हुआ तो हम पागल हो गए, बावला हो गए, जहां तहां सुन नहीं राम गुण गाना। हम ऐसी रहते थे, आप घूमते घामते एक दिन नीलगिरी पर्वत पे पहुंचे और वहां कौतुक देखे। पार्वती ने क्या कौतुक देखे? भगवान शंकर ने कहा देवी वहां गए तो कथा चल रही थी। बोले कौन कथा सुना रहा था? तो बोले काक भुसुंडी कौवा, अच्छा पक्षी, अब वो भी चंडाल पक्षी। सखे स्वपक्ष तव हृदय विशाला, असपदि हो पक्षी चंडाला। चंडाल पक्षी कथा सुना रहे हैं। तो गए भगवान शंकर, अच्छा व्यवहारिक है तो काक शिष्य है भगवान शंकर, शिष्य है। भगवान शंकर स्वयं पार्वती को सुना रहे थे। पार्वती बोले हाँ सरकार। बोले मैं और मेरा चेला एक दिन चोरी करने चले। महाराज आप भी चोर बन गए? भगवान सर हाँ। और एक कहो निज चोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़ मति मोरी। तो कौन कौन गया बाबा? काग भुसुंडी असंग हम दो, हम मनुज रूप जा नहीं नहीं हो। तो काग भी शिष्य है, भगवान शंकर गुरु है। अच्छा कल्पना करो हम यहाँ बैठ के कथा सुना रहे हैं, हमारे गुरुदेव आ जाए, हम कथा सुना लेंगे? कथा बंद, तुरंत खड़ा हो जाएंगे। तो भगवान शंकर ने कहा देवी अगर हम चले जाते तो कथा बंद हो जाती। तो हम चाहते हैं कि कथा बंद हो। आपने क्या किया? हमको कथा सुननी भी है, जाना भी है, अब कथा बंद भी नहीं होना चाहिए। तो महाराज कैसे हुआ? तो भगवान शंकर ने कहा हम भी पक्षी बन गए। कौन से पक्षी? तो भगवान शंकर कहे तब कछु काल मराल तनु, हरित कीन निवास, सुने व सकल रघुपति चरित, पुनि आयो कैलास। अच्छा भगवान शंकर से बड़ा कोई कथा का प्रेम है? अच्छा शंकर जी में तो थे, लेकिन वही दे रुद्रदेव ने बस बानर में हनुमान के रूप में भी आए। तो भगवान शंकर अपनी नशा नहीं छोड़ पाए। अरे नशा ही तो है,
जिसके बिना आप नहीं रह सकते। अब गोस्वामी जी ने वंदना किया, हनुमान जी की एक वंदना ये है कि महाराज आप बहुत बड़े नशेड़ी हो। किसकी? बोले कथा की। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। अब देखें, हनुमान जी महाराज के सामने दो काम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। एक सीता का पता लगाना और दूसरा लक्ष्मण का प्राण बचाना। जहां टाइम लिमिट है कि सूर्य निकलने से पहले अगर औषधि नहीं आया तो लक्ष्मण जी का प्राण नहीं बचेगा। लेकिन हनुमान जी ना दोनों काम में कथा के चक्कर में फंस गए। अंतर इतना है, हनुमान जी दुनिया के ऐसे व्यक्तित्व हैं, अगर कोई श्रोता मिल जाए तो उससे बढ़िया कोई कहने वाला नहीं। आप कोई कहने वाला मिल जाए तो उससे बढ़िया कोई श्रोता नहीं। अच्छा, गजब की बात है ना, जो बहुत अच्छा कहता है ना वो कथा नहीं सुन सकता, और जो बहुत अच्छा सुने उसे मंच में बैठ के कहो कथा कह भी नहीं पाएगा। लेकिन हनुमान जी ऐसे हैं, सीता का पता लगाने गए तो श्रोता मिल गए। विभीषण जैसा चटाई डालो, विभीषण सुनाते हैं, अब कथा सुनाने लगे। अब दोबारा लक्ष्मण का प्राण बचाने गए तो काल नेमी जैसा वक्ता मिल गया। होते महारने रावण राम ही अजित ही रावण संशया। एक का महाराज टाइम से नहीं पहुंच सके, लक्ष्मण का प्राण नहीं बचेगा। तो हनुमान जी का लक्ष्मण का प्राण बचे या ना बचे, हम लक्ष्मण के प्राण के ठेकेदार नहीं, हम भगवान की कथा के ठेकेदार हैं। हमने ठेका लिया भगवान की कथा का, लक्ष्मण के प्राण का ठेका हम नहीं लिए। तो हनुमान जी में ऐसे व्यक्तित्व है कि ना उनसे बड़ा कोई श्रोता है और ना उनसे बड़ा कोई वक्ता, दोनों नहीं है। चाहे वो शंकर के रूप में है तो भी कथा ही सर्वोपरि है, और चाहे हनुमान जी के रूप में है तो भी कथा ही सर्वोपरि है। तो आज भगवान शंकर जैसे पहुंचे, अब कुंभा ऋषि के पास पूजे ऋषि आगे लेकर जानी। अच्छा, परंपरा देखें, परंपरा ये है चाहे वो व्यक्ति कैसा भी कितना भी छोटा हो, अगर व्यास आसन पे है उस समय व्यास है, उसकी पूजा श्रोता करे कि वक्ता ही उठ के माला पहनाए श्रोता को। लेकिन वहां यही हो रहा है, पूजे ऋषि। अच्छा, श्रोता कौन है? भगवान शंकर। वक्ता कौन है? ऋषि। नियम से क्या होना चाहिए? भगवान शंकर को पूजा करनी ऋषि की, लेकिन यहाँ कौन किसका कर रहा है? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सती ने कहा बस सरकार हम समझ गए, क्वालिटी है नहीं, अपनी कमी छिपाने के लिए ये श्रोता की पूजा करना शुरू कर रहे हैं। सती जी का यहीं से कथा के प्रति अरुचि उत्पन्न होना है। ऐसे नहीं, कथा चली है। आप बहुत अच्छे मानस की महिमा क्या है, रामचरितमानस से देखना, कथा दोनों काम कर रही है। मानस के दो भगवान हैं, एक भगवान शिव और एक भगवान राम, और दोनों के पत्नी है, और दोनों के पत्नी का राशि भी एक है। एक का नाम सीता जी और एक का नाम सती। सती और सीता राशि एक है, और दोनों का संबंध कथा से है। यहां देखें, जब कथा चल रही है तो राम कथा मुनि परज बखानी असुनिय महेश परम सुख मान। या अगस्त जी ने राम कथा सुनाए, सती नहीं सुनी। परिणाम क्या हुआ? जल के मरना पड़ा। अंत में क्या किया? अस कहियोग अगन तनुजारा भयव सकल मग हाहाकार। तो कथा नहीं सुनी तो जल के मरना पड़ गया। और एक भगवान की पत्नी जो लंका में बैठी है वो जल के मरना चाह रही है और त्रिजटा से निवेदन कर रही है कि आनी काठ रची चिता बनाई अमातु
अनल पुनी तेऊ लगाए। मैया लकड़ी ले आओ, मुझे बैठाओ और आग लगा दो, मैं जल के मरना चाहती हूँ। तो जो सीता जी जल के मरना चाह रही है वो बच गई। कैसे बची? तो सीता कहते राम चंद्र गुण बरन लागा असुनत ही सीता करे दुख भाग। तो देखिए, एक भगवान की पत्नी जिंदा रहना चाहती है, कथा का अनादर हुआ, जल के मरना पड़ गया। और एक भगवान की पत्नी मरना चाहती है, अब कथा सुनी तो प्राण बच गया। इसका मतलब कथा दोनों काम कर रहा है। भगवान संगत अरण्य कांड प्राण हो रहा है, अब पार्वती को सचेत कर रहे हैं, देवी कथा सुनना है तो पूरे होश हवास में उमा राम गुण गोड़ अपंडित मुनि पावई तीरती। दोनों काम करते हैं। न्यूटन का सिद्धांत का नियम है, हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया, एवरी एक्शन हैज बीन रिएक्शन। तो अगर आप कथा का सम्मान करेंगे तो एक्शन हो जाएगा, अपमान करेंगे रिएक्शन हो जाएगा। एक भगवान के पत्नी के साथ कथा एक्शन कर गया, एक भगवान के पत्नी के साथ एक कथा रिएक्शन कर गया। अब दोनों एक ही कथा चल रही है। हमारे यहाँ बहुत कथा है, लेकिन देखिए वहां भी जब कथा कर रही है, अगस्ती कौन सी कथा सुनाए? तुलसी बाबा कहते हैं राम कथा मुनि परज बखानी असुनिय महेश परम सुख मानी। वहां भी राम कथा, और यहाँ राम चंद्र गुण बरन लागा सुनत ही सीता करे दुख भागा। तो ये कथा चल रही है, कथा समाप्त हुई, कथा सदा इसमें सुनना ले चलो। जब कथा विश्राम हो गई, अब भगवान संकट उठ के जाने लगे, तो अगस्त ने कहा महाराज ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दोगे, कैसे जिएगा ब्राह्मण? तो उसी बदल जी रहा है, हर आदमी आए कथा सुन के चला जाए, कैसे काम चलेगा? दक्षिणा होना चाहिए। तो भगवान संकट क्या दक्षिणा चाहते हो? दक्षिणा में क्या दें? अगस्त ने कहा सरकार दक्षिणा में हमें चाहिए कि हमने आपको जिसकी कथा सुनाई उसकी आप भक्ति हमें प्रदान कीजिए, यही हमारी दक्षिणा है। मुनि पूछी हरि भगति सुहाए अधीन शंभु अधिकारी पाए। तो जिसकी कथा सुनाए तो श्रोता वक्ता को भक्ति प्रदान करे। बात देखिए, सुनाने वाला भक्ति प्रदान करे तो सुन लिया, और सुनने के बाद श्रोता ही वक्ता को भक्ति प्रदान किया। अब चलने लगे तो एक ने कहा बाबा ये बताओ कथा सुनने कौन आया था? शंभु ही तो आया था। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। आया कौन था? शंभु। अब कथा कौन सुना? तो सुनिय महेश परम सुख। आया था शंभु, अब कथा सुने महेश। तो बाबा आया शंभु, कथा सुनी महेश, तो घर लौटे तो शंभु लौटे कि महेश लौटे? ये बात तो कथा होनी थी ना। आया था कथा सुनने शंभु, अब कथा सुने महेश, तो घर लौटे तो महेश लौटा कि शंभु लौटे? तो ज्यादा महेश न शंभु। कौन? मुनि सन बीदा मांगी त्रिपुरारी भवन चले वसंग दक्ष कुमारी। लौटा कौन? कहा देखें आया था शंभु, अब कथा सुना महेश, और घर लौटा मुनि सन बीदा मांगी त्रिपुरारी। अच्छा, आते समय एक महिला आई थी, देवी जी आई थी, उसके तीन विशेषण का संग सती जग जननी भवानी। तो बाबा सती लौटी, जगत जननी लौटी कि भवानी लौटी?
बाबा करें मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले वो भवन संग दक्ष कुमारी। अच्छा एक बात देखना, बेटी से कोई अपराध होगा ना तो जब भी कलंकित होगा बाप के नाम से, इसके बाप को नहीं सिखाया किसकी बेटी है, वहां भी ना पति और ना पुत्र, कलंक इतिहास में जब भी लगा है तो पिता के नाम से लगा है। यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए मैं निवेदन करूं मानस में दो ऐसे पात्र हैं जिनका नाम बार बार ट्रांसफर हो रहा, बार बार बदल रहा, एक सती जी और दूसरा कैकेयी, दोनों का नाम देखिए। गोस्वामी स्थिर नहीं है, दोनों के नाम बार बार बदल रहे हैं। क्यों? जब कोई अच्छा काम करे तो भगवान शंकर की पत्नी है, अब कोई गलत काम हो जाए दक्ष की बेटी अपने बाप की बेटी है। वहां देखें कह कोई अच्छा काम करे भरत की माता करे, भरत मातु कह, कौन कर रहा है? भरत की मां। अच्छा काम हुआ तो भरत की मां कर रही है। अब भगवान को वनवास किसने दिया? भरत की मां ने ना। कै नंदनी मंदमते कठिन कुटिल पनकीन, अजय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। तो ये दो का नाम स्थिर नहीं है। क्यों? बाबा ने कहा इसलिए जब अच्छा काम हो जाए तो नाम बदल जाए और गलत काम हो जाए तो नाम ट्रांसफर, तो दो का नाम बदल रहा। आप देखिए भगवान शंकर कथा सुने वापस लौट रहे, हम कथा सुनते क्यों? कथा तो उद्देश्य क्या है? भगवान मिल रहा है, इसीलिए कथा करते हैं। भगवान शंकर मन में विचार कर जा रहे हैं, हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन हो। सरकार यदि मैंने सच्चे मन से आपकी कथा सुना तो मुझे दर्शन होना चाहिए, तब तो कथा का फल है। केवल तो भगवान शंकर सोच रहे हैं कि विधि दर्शन हो, कैसे दर्शन हो? अब गोस्वामी रहते हैं तेहि अवसर भंजन महि भारा। अब देखना गोस्वामी मानस जहां जहां तेहि अवसर लिखा है माने एग्जैक्ट टाइम है, जहां जहां तेहि अवसर लिखा है माने दो जंक्शन है, दो चीज का मिलना। तेहि अवसर यहां लिखे, जहां जहां तेहि अवसर है, तेहि अवसर सीता तह आई, गौरी पूजन जननी पठाई, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा। तो जहां जहां तेहि अवसर लगा है मानस में, दो चीज का टकराव होना है, दो चीज एग्जैक्ट मिलना है। गोस्वामी का आज कौन दो मिलेंगे? तो भगवान शंकर का आज गोस्वामी आज भक्त भगवान मिलेंगे, इसलिए कहते ही अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा। अच्छा अब दो लीलाएं सब चल रही है, नीचे धरती पे भगवान राम और सीता की लीला, आप ऊपर भगवान शंकर और सती की लीला, दोनों की लीलाएं चल रही है। ऊपर से भगवान देखे, अच्छा भगवान शंकर देखे भगवान कर क्या रहे? तुलसी बाबा कहते हैं राम जी रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा, पिता बचन तजि राज उदासे, दंडक बन विचरत अविनाशी। भगवान रो रहे हैं, हे गमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए मृग नहीं। प्रश्न ये है, अगर मालिक रो रहा है तो नौकर क्या करेगा? दुखी होगा, कुछ करे या ना करे? कि नौकर ठहाका मार के हंसने लगेगा। नीचे मालिक रो रहे हैं, हे गमृग हे मधुकर श्रेणी, आप ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। शंभु समय तेहि राम ही देखा, अहिय उपजे अति हरस विशेषा। भगवान रो रहे हैं, मालिक रो रहा है और नौकर प्रसन्न हो रहे हैं। अच्छा
भगवान राम और शंकर के 3 संबंध है। विश्व के दाता पे ये चीज नहीं हो सकता। जो हमारा मालिक वो नौकर हो सकता है, और जो नौकर वो मालिक हो सकता है। लेकिन जय हो प्रभु, तो स्वामी कहते हैं सेवक स्वामी सखा से अपी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी। अच्छा, अगर दोस्त भी मानते हो, मित्र, एक मित्र रो रहा है, दूसरे मित्र को प्रसन्न नहीं होना चाहिए। अगर सेवक मानते हो तो स्वामी रो रहा है, सेवक हंस रहा है। अच्छा चलो नौकर भी समझते हो, तो नौकर रोएगा तो मालिक क्या हुआ, क्या समझते, पूछेगा ना कि हंसेगा। तीनों सिद्धांत में हंसना उचित नहीं है। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं कि शंभु समयते ही राम ही देखा हर से अति शब्द का प्रयोग क्या है, बहुत प्रसन्न हुए। एक ने कहा क्यों बोले बाबा क्या हुआ? बोले बाबा ने कहा सरकार आप नीचे खड़े हो, अब मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, राम जी का कौन रोका है? तो भगवान ने कहा कौन रोका आपको प्रणाम करने से? भगवान शंकर ने कहा सरकार मैं आऊंगा और आपको प्रणाम करने आपके चरण पकड़ूंगा। तो उधर रावण ब्रह्मा जी का गर्दन पकड़ लेगा। क्यों? हमारे चरण पकड़ोगे तो रावण क्यों गर्दन पकड़ लेगा ब्रह्मा जी का? भगवान शंकर ने कहा इसलिए पकड़ लेगा कि रावण मरण मनुजे कर जाचा अप्रभु विधि वचन किन जसाता। रावण ने भगवान से ब्रह्मा जी से मांगा है कि हम गाओ के मरैन मारे बानर मनुज दोई जाति उबारे। हम अगर मरे तो मनुष्य के रूप में। अच्छा गोस्वामी जी तो लिखते केवल ब्रह्मा के वचन को सत्य करने भगवान घूम रहे हैं। सवाल यही करिए रावण मरण मनुजे कर जाचा अप्रभु विधि वचन किन जसाचा। सरकार मैं आपके चरण को पकड़ूंगा तो रावण आकर के ब्रह्मा जी का गर्दन पकड़ लेगा कि कहते कुछ हो करते कुछ हो, जिसको मनुष्य करे हो वो भगवान है। तो सरकार मैं धर्म संकट में फंस गया, दुनिया वाले जान जाएंगे कि आप भगवान हो। भगवान राम ने कहा भगवान शंकर जी आप दुनिया की बात करो, अपने पत्नी को समझा के दिखाओ तो मैं मानूं कि मैं भगवान हूं। अरे थोड़ा दुनिया को, अपने पत्नी को इस बात को समझा दो कि मैं भगवान हूं। भगवान शंकर ने कहा यही सबसे कठिन काम है। अच्छा दूसरे की पत्नी को समझाना खूब सरल है, अपने पत्नी को चलिए मैं व्यवहारिक बात करता हूं। ये भगवान शंकर अपने पत्नी को नहीं समझा पाए, सभी को समझा है। अच्छा भगवान शंकर पर है विश्वास है ना, वंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। विश्वास स्वयं विश्वास दिला रहा है कि ये भगवान है, तो भी सभी को विश्वास नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा अपने पत्नी को हम समझा के देखिए, विश्वास दिला के, विश्वास नहीं। चलो हम ट्राई कर लें दूसरे की पत्नी समझने के लिए। भगवान ने कहा हमारी पत्नी पे ट्राई कर लेना, हमारी पत्नी किस कैटेगरी है। भगवान शंकर का सरकार वो भी करूंगा। आप हनुमान जी ने जब लंका में सीता जी थी और शंकर भगवान हनुमान जी बने, तो आप देखना जैसे गए तो वहां विश्वास दिलाना था अपनी पत्नी को, तो भगवान शंकर असफल हो गए सती जी के। लेकिन सीता को विश्वास ना था, तो गोस्वामी दास कहते हैं सत्य शपथ करुणा निधान की राम दूत में मातु जान। मैया मैं राम जी का दूत हूं। हुआ क्या? मानीय विश्वास, तो विश्वास कर लिया। तो दूसरे की पत्नी को विश्वास दिलाना सरल है, समझाना सरल है। अपने पत्नी को भगवान शंकर ने दोनों रूप में देखा। एक बार भगवान राम के पत्नी को समझा के देखा, समझ गई, विश्वास कर ली। अपने पत्नी को समझाने का प्रयास किया, देवी सुनो ये कौन है? जय सच्चिदा
नंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। अच्छा, सती जी को जब भ्रम हुआ ना तो भगवान शंकर ने इस बात का संकेत किया कि संदेह नागे में बहुत जल्दी होता है। भगवान शंकर करें, सुनहु सती तव नारी सुभाव अपस संशयन हरिम उरकाव। सती, दुनिया के ऊपर संशय करो तो करो, तब से भगवान को तो छोड़ दो, इसमें भी संशय। भगवान शंकर ने कितना समझाने का प्रयास किया। अच्छा, भगवान शंकर भी गजब किए। भगवान शंकर को दूसरा नाम ले देते ना तो सती जी को संदेह नहीं होता। सती जी को संदेह हुआ तो इस बात पे हुआ कि शंकर जी महाराज जय सच्चिदा, भगवान का नाम है, वेद का है सच्चिदानंद, ब्रह्म को निरूपण किया गया। तो जैसे सच्चिदानंद कहा, सती जी क्या बात करते साहब, ये कायदे का इंसान है, उसको आप सच्चिदानंद कह रहे हो। जय सच्चिदा नंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। क्यों? तीन सदा है, सत चित आनंद, उससे बना है सच्चिदानंद। तो सती जी ने कहा, सरकार, जिसको आप सत्य के जानने वाले समझ रहे हो ना, उसको ये भी पता नहीं जिस नकली मृग के पीछे घूम रहा है वो असंभवम हेम मृगम, सोने का मृग होना असंभव है। दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, क्या ये नहीं जानते? और ये उसके पीछे भागे जा रहे हैं। यद्यपि प्रभु जानत सब कारण अचल महर शिशुर काज सवार। तो जो पीछे नकली मृग के पीछे भाग रहा है वो क्या सत्य जान रहा है? दुनिया का हर व्यक्ति जानता है कि सोने का मृग नहीं होता, और ये चले जा रहे हैं। भगवान शंकर कहते जानना अलग बात है और समाप्त करना अलग बात है। दुनिया के हर व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि असंभव में सोने का मृग नहीं हो सकता, लेकिन सोने के मृग को कोई समाप्त कर पाया? समाप्त किसने किया? राघव सरकार ने किया। जो असली जानने वाला है वही व्यक्ति गए और सोने के मृग को समाप्त किया। तो सत्य को जानने वाला वो व्यक्ति है जो ये जान जाए कि नकली है और समाप्त कर, तब तो आपको सत्य जानने का फायदा है। अब केवल जान के कि नकली है, नकली फायदा क्या है? तो सत्य के जानने वाला व्यक्ति पीछे भले जाएगा लेकिन मूल से नष्ट कर देगा। तो कहा पहला सत्य को जानने वाले हैं, दूसरा कहा महाराज चित्त कहाँ है? चित्त माने अंतःकरण की बात है। अच्छा, दुनिया का हर व्यक्ति जब पता पूछेगा, एड्रेस पूछेगा तो किसी मनुष्य से पूछेगा ना। पर राम जी ने उस समय मनुष्य तो रहे होंगे ना, लेकिन वाह सरकार, आप ही जानो, एक ने मनुष्य से नहीं पूछा। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी मृग नयनी। हे खग, हे मृग। अच्छा, एक ने पूछा सरकार, मनुष्य से पूछा तुरंत मिल जाएगा। भगवान ने कहा मैं जानता हूं, खग मृग या तो जानेंगे तो बताएंगे और नहीं जानेंगे तो गलत एड्रेस नहीं बताएंगे। लेकिन धन्य है मनुष्य, जानेगा कुछ नहीं लेकिन बताएगा जरूर और गलत ही बताएगा। भगवान ने कहा इसे उससे मत पूछो जिसमें संदेह हो। अगर राम जी कहते हैं, पूरे राम जी मान देख लेना, भगवान ने किन लोगों से पूछा? हे खग मृग, खग से पूछा, मृग से पूछा, और सीता जी का पता यही दो पात्र है। सीता जी को भगवान को संदेश कौन बता रहा है? ये धराज पक्षी बता रहे हैं। खगी बताया एड्रेस कि नाथ दशानन यह गति कीन्हा तेहि खल जनक सुदासर लेना। सरकार, रावण ने ये क्या है और वही सीता को उठा कर ले गया। कौन बता रहा है? खग बता रहा है। अब पता कौन लगा रहा है? हनुमान जी महाराज गए और मैया सीता ने पूछ दिया आपका एड्रेस क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है? तो हनुमान जी अपना ये मैं मारुति नंदन हूं,
ये नहीं कहा मैं पवन पुत्र हूँ, ये नहीं कहा मैं जनक नंदन हूँ। अपना पहला परिचय हनुमान जी होता है शाखा मृग के अति मनुसाई अशाखा ते शाखा पर जाए। तो पता किसने बताया? ठग ने। पता किसने लगाया? मृग ने। तो भगवान ने कहा जो बताएगा, जो लगाएगा, उसी से पूछे, इन लोगों से क्यों टाइम पास करें। तो भगवान कहते मृग हे मधुकर श्रेणी। अच्छा एक बात देखें, जो भगवान राम क्या कर रहे हैं? एक्टिंग कर रहे हैं ना, एक्टर है। सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला मैं कछु गर्भ ललित नरली। राम जो एक्टर है, तो इसे कोई डायरेक्टर नहीं होंगे भाई। एक्टर काम कर रहा है तो कोई ना कोई डायरेक्शन किया होगा भाई। हीरो काम कर रहा है तो किसी मतलब यहाँ पे जो कूदना है, यहाँ पे उछलना है, मारना है, तो जैसा डायरेक्टर करेगा वैसा एक्टर करेगा। तो डायरेक्टर कौन है? उसी बात जो ऊपर में हंस रहा है वही डायरेक्टर है। क्यों? करची महेश मानस राखा अपाय सुसमय शिवासन भाग। तो डायरेक्टर ऊपर से देख रहा है कि मैं जैसा जैसा स्क्रिप्ट लिखा हूं, एक्टर वही रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऊपर से डायरेक्टर भगवान शंकर दिख रहे हैं और नीचे एक्टर राम जी कर रहे हैं। एक गंभीर मधुकर श्रेणी तुम देखे से ताम्रिक। तो सब हुआ, चित हुआ, आनंद कहाँ है? आनंद ये तो रो रहे हैं ना। तो भगवान शंकर ने कहा अरे भगवान कर क्या नहीं ये तो जानो। अच्छा राम जी से सरकार क्या कर रहे हो? तो राम जी महाराज अरण्य काल में कर रहे हैं कि सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करब ललित नर लीला। लीला करना। अच्छा लीला में देखना, लीला करने वाला कोई भी पात्र बने और लीला करता है और लीला में इतना रोता है, इतना रोता है कि जैसे कोई हरिश्चंद्र बना, अब उसकी पत्नी बेटा सब अलग हो गए, बीच बाजार भी गए और हरिश्चंद्र विलाप कर रहा है। अब इतना रोता है कि उसको रोते देख के दर्शक भी रोने लगते हैं। और जब दर्शक रोते हैं ना तो लीला करने वाला अंदर प्रसन्न हो जाता है, वाह मैं कितना अच्छा एक्टिंग कर रहा हूँ कि इनको ओरिजिनल लग रहा है। तो भगवान शंकर ने कहा देवी भगवान राम रो रहे हैं, अब भगवान राम को देख संसार रो रहे हैं। तो भगवान अंदर से प्रसन्न हो गए कि मेरा लीला सफल हो गया। मैं हरिश्चंद्र लग रहा हूँ, समारू तो नहीं लग रहा हूँ मैं समारू, लेकिन हरिश्चंद्र का रोल किया तो हरिश्चंद्र ही लग रहा हूँ। तो आज भगवान शंकर के गहे मधुकर श्रेणी तुम देखे से ताम्रे। सती ने कहा सरकार आप आर्ट वाले हो, कला संकाय के हो, आप थ्योरी पे बिलीव करते हो, मैं साइंस वाली हूँ, मैं एमएससी हूँ, तो मैं प्रैक्टिकल पे विश्वास करती हूँ। जब करके देखोगी तब यकीन करोगी कि ब्रह्म है कि नहीं। अच्छा एक बात है, सती जी अपने ओर से ये नहीं कहा कि मैं परीक्षा लेने जाऊंगी, वो तो भगवान शंकर स्वयं प्रस्ताव है कि जो तुम्हारे मन अति संदेहा तो किन जाई परीक्षा ले। यदि संदेह है तो जाके परीक्षा ले। सती जी कहा सरकार आप भी चलो। अच्छा दोनों चले गए परीक्षा लेने, दो परीक्षा रहेंगे तो चीटिंग नहीं हो सकती। एक इन्विजिलेटर हो अब पेपर में साइन करे, कोई फॉर्मेलिटी कंपनी नकल कर ले, तो दोनों चलते हैं। भगवान शंकर ने ना दी, तुम लगी आई हाँ जब तुम आओगे तो मैं यहीं मिलूंगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अरे मेरा बेटा ना अंदर पेपर दिलाने जाए तो बाप बैठे बैठे पेड़ के नीचे 3 घंटा वेट करता है, पत्नी पेपर दिलाने जाए तो पति बाहर में वेट कर रहा है, कब 3 बजे 12 बजे घुसी है, वेट कर रहा है कब निकले। आज दूसरी बात करें, सती जी गई प्रश्न दिए, परीक्षा लेने जा रहे,
भगवान शंकर से आप कैसे परीक्षा लूंगी, बता दो। रिटर्न की ओरल, मौखिक की लिखित। भगवान शंकर ने कहा कि जैसे मीताही अमोह ब्रह्म भारी, जैसे तुम्हारा मोह मिट जाए वो जतन करना, लेकिन विवेक विचार, विवेक से काम लेना। अब सती चली भगवान की परीक्षा लेने। अब देखना, परीक्षा का सबसे बड़ा माध्यम होता है कि वो जिसके बारे में जानना चाह रहा है वही बन जाए, परीक्षा असली या नकली पता चल जाए। तो सती जब भगवान की परीक्षा लेने गई तो तुलसी बाबा कैसे चली, गोस्वामी कहते हैं पोनी पोनी हृदय विचार करी धरी सीता कैरो। सीता बन गई। अगर ओरिजिनल होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, और डुप्लीकेट होंगे तो मुझे सीता मान लेंगे। तो सीता बन गई। अब तुलसी बाबा कैसे चली, आगे चले वह पंथ ही, आगे आगे चलने लगी। अच्छा, सीता जी जो ओरिजिनल सीता है ना, जिंदगी में कभी राम जी के आगे नहीं चली। आप देखिए जब चली है तो गोस्वामी उभय बीच सिय सोहै कैसे, अब ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। असली सीता जब चली तो राम जी के पीछे चली, और नकली सीता बन के सती जी गई तो तुलसी बाबा कहते कैसे चली, आगे हुई चले, आगे हम चले पंथ तेही अजय ही आवत नर हो। अब देखिए उधर से नकली सीता आ रही, इधर से राम और लक्ष्मण खड़े हैं। लक्ष्मण ने कहा भैया, हाँ लक्ष्मण देखो उमा आ रही है। भगवान ने कहा लक्ष्मण उमा, अरे अभी तो ये सती है, अभी जलेगी मरेगी फिर अगला जन्म लेगी तब ये उमा बनेगी। अब तुम अभी सर ये उमा है, ये उमा नहीं है लक्ष्मण, ये सती है। लक्ष्मण ने कहा भैया आप तो सती हो लेकिन मैं काल हूं। अरे दुनिया जाने या ना जाने हम कब मरेंगे, लेकिन काल को तो पता है ना। लक्ष्मण ने कहा लक्ष्मण देख उमा कृत वेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेष। देखना गजब की बात, जब सती है तो लक्ष्मण जी को उमा दिखाई दे, अब जब सती के तन जल गई मर गई अब पार्वती हो गई तो भगवान शंकर को सती दिखाई दे रहे हैं। धन्य सती उत्तराखंड, धन्य सती पावन मति तोरी। बाबा ये सती नहीं, ये पार्वती है, सती तो जल के मर गई। भगवान शंकर ने कहा नाम की सती पिछले जन्म थी और काम की सती इस जन्म में हुई है। क्यों? अच्छा सती का मतलब क्या होता है? केवल पति के चिता में कूद के मर जाए वो सती है। भगवान शंकर के सती का तात्पर्य होता है पति के मन में पत्नी का मन मिल जाना। सती पति जो चाहता है वही पत्नी चाहे, ये सती है। नाम है सती और दोनों कथा सुनने गए, पति सुन रहे हैं अब पत्नी केवल मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक चला रही है। यही हो रहा है। सुनी महेश परम सुख मानी, वहां तो नहीं सुनी। तो भगवान किस बात की सती? मेरा मन अलग है, इनका मन अलग है, तो आज कैसे सती हो गई? तो भगवान शंकर ने कहा जब यही पूछने लगी कि पूछे प्रभुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर ने कहा देवी आज तुम्हारा भी मन कथा में लग गया, मेरा भी मन कथा में लगा है, तो असली सती आज नहीं हो, क्योंकि मन से मिलकर मिलना ही सतीत्व है। भगवान शंकर ने कहा नाम पिछले जन्म में थी अब काम इस जन्म में हुए। धन्य सती पावन मति तोरी। परीक्षा ली। अब अच्छा भगवान राम के सामने सती पहुंची है। अब भगवान राम ने कहा भाई कोई आदमी इतना अच्छा पेपर लेने आए तो उसे संतुष्ट करना भी तो जरूरी है। तो भगवान ने कहा
हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, कहे वह बहोर का देवी आप सही हो। बोले बाबा को लगता है कुछ गांधा गला चढ़ गया, वो ब्रह्म कह रहे हम ब्रह्म हो कुछ नहीं है, तो हम राजा के बेटे हैं। अब आप पूछ रहे ना किस राजकुमार के बेटे हैं, तो पिता समेत अलीन निज नामा जोरी पाने प्रभु कीन प्रणाम। देवी तुम ठीक हो, तुम जो कह रही थी ना हम राजा के बेटे हैं, सही बात है, हम राजकुमार हैं, हमारे पिता दशरथ जी हैं। पिता समेत अलीन, क्यों पिता का नाम जरूरी है? इसलिए नाम जरूरी है कि सती जी यही सोच के आई थी कि तीन नृपसूताहि कीन प्रणाम, राजा के बेटे को प्रणाम किया जा रहा है, ये ब्रह्म नहीं है। भगवान ने कहा बता देते हैं किस राजा के बेटे हैं, तो पिता समेत लीन निज नामा जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। प्रणाम किए, लेकिन एक प्रश्न ऐसा कर दिए कि सती जी के पैर तले जमीन खिसक गई। भगवान शंकर ने कहा कहीं बहोरी कहा प्रेस के तो विपिन अकेले पिराहों के लिए। तो देवी ये बताओ भोले बाबा कहाँ है, जंगल में अकेले कैसे घूम रही हो? अच्छा, राम जी को बहुत एक्सपीरियंस है जंगल में अकेले रहने का। भगवान राम ने कहा यही गलती हमसे हुआ है, हमारी पत्नी को हम अकेले छोड़ दिए जंगल में, हरण हो गया, अब आप भी वही गलती करने चली हो। बीबी न अकेली फिरहूं के ही तो कहूं बहोरी कहाँ प्रेस के। अच्छा एक बात बोले ना, आप देखें दोनों भगवान के पत्नी को संशय हुआ जंगल, यही इसी जगह राम जी के पत्नी को भी संशय हुआ जब मारिच के पीछे राम जी दौड़े। अप्रथम लची मन कर रामा अपाछे सुमेरसी मन महुरा। चिल्ला लक्ष्मण बचाओ, तो सीता जी कह रही है लक्ष्मण जल्दी जाओ भाई संकट में है। लक्ष्मण कितना समझाए ना, लेकिन क्या सीता जी लक्ष्मण के बात में विश्वास नहीं की। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी संदेह हुआ, संशय हुआ कि भगवान राम जी गए हैं, और सीता जी कह रही है कि लक्ष्मण जी के जाओ संकट अति भ्राता लक्ष्मण भी हसी कहा सुन माता। कितना समझा के समझी, संशय हो गया कि भगवान के बल पे अरे लक्ष्मण ही समझा रहे हैं भैया चिंता मत करो, आप जिसके लिए कहेगा इनको सपने में भी संशय नहीं हो सकता। क्यों? सपने संकट तो सपने में नहीं आ सकता। सीता जी को संशय हुआ, सती जी को ईश्वर के ईश्वरत्व में संशय हुआ। एक दिन तुलसीदास को कहा दो भगवान, अब दोनों के पत्नी को यही संशय हो रहा है, कारण क्या है, रीजन क्या है, कोई नहीं बता सकता। अब मेन फैक्ट क्या है, तो अगर यहाँ किसी की अपनी पत्नी को लेकर आगे देखो, अगर निराया कर रहा है भगवान की पत्नी नहीं बचे, क्यों नहीं बचे? तुलसीदास जानते हैं कि संशय विपिन अनल सूर रंजन, ये जो विपिन है वो संशय के रूप में, संशय विपिन अनल सूर रंजन मोह महाघन प्रटल प्रबंध। ये संशय भूमि है, यहाँ समान नारी की बात हो, भगवान की भी पत्नी आएगी, संशय हो जाएगा। अब हुआ भी, सीता को भी संशय हुआ और सती को भी संशय हुआ। अच्छा ये अब सती जी जाने लगी, लौटने लगी, असफल हो गई, तो भगवान ने कहा बता तो दे क्या ओरिजिनल राम है कि डुप्लीकेट राम है। फिर बोले ऐसा क्या जवाब देगी? तो भगवान ने किया क्या, बोले आगे राम अलखन पुनि पाचे तापस वेश
विराजत काम। सती ने मुड़ के देखी तो राम लक्ष्मण सीता तीनों दिखाई दिए। सती घूम गई, सती क्या हो रहा है? अभी पलट के देखी तो राम लक्ष्मण सीता सबके सब दिखाई दिए। तो सती जी चली है। अंतिम बात के बाणी तो विराम जैसे भोले बाबा के पास प्रश्न पहुंची है, भोले बाबा ने रिजल्ट चाहा। अच्छा किसी भेजो जांच की कमेटी बना दो। मैं पंचले थोड़े गई थी, तो केवल प्रणाम करने गई थी। क्यों? प्रणाम तो हम भी कर, बस अंतर इतना आप दूर से किए, मैं नजदीक जाती। कछुन परीक्षा लीने गोसाई, किन प्रणाम आप ही की नाय। सरकार मैं प्रणाम करने गई थी, प्रश्न ये है। अच्छा कोई पत्नी कल्पना कीजिए व्यवहारिक रूप से पति के सामने झूठ बोल दे। अब पति जान रहा है कि ये जो बोले झूठ बोले। मान लो कोई पत्नी पति के पर्स 100 रुपए निकाल ले। अब पति देख रहा है कि पत्नी निकाल रही है। अब पति पूछे कि 100 रुपए कहाँ गया? अब पत्नी झूठ बोल दे, पति आग कबूल हो जाएगा। भगवान शंकर जान रहे, यद्यपि वो सब जान रहे हैं और सती झूठ बोली है। और भगवान हाथ जोड़ लिए, अब प्रणाम करने लगे। बाबा आपकी पत्नी झूठ बोल रही है, आप क्या कर रहे हैं? तो भगवान ने शंकर ने कहा मेरी पत्नी झूठ नहीं बोल सकती। तो अभी ना बोली कछु न परीक्षा लीन गोसाई। तो भगवान ने कहा झूठ बोल नहीं रहे हैं, तो बुलवाया जा रहा है। अरे यहाँ तो 2 ही लोग हैं, आप और सती जी, कोई तीसरा नहीं। कौन बुलवा रहा है? तो भगवान शंकर ने बहुरी राम माँ यही सिर नावा, अप्रेर सती जेही झूठ कहावा। भगवान ने कहा सती नहीं, भगवान की माया है। अच्छा कहना अपनाना अंतर बात। आप चौपाई पढ़ें, क्या लिखी है गोस्वामी जी विराज? बहुरी राम मायई सिर नावा, अप्रेर सती जेही झूठ कहावा। कहलाया जा रहा, सती कहने नहीं, रिवॉल्वर तान दे और कहे रात नहीं दिन है, वो बेचारा दिन ही बोलेगा, क्योंकि वो नहीं बोला, रिवॉल्वर बोल रहा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आज सती के ऊपर भगवान की माया ने रिवॉल्वर तान दिया। बहुरी राम, सरकार आरती का टाइम हो गया, जल्दी बताओ इस घटना के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? संकट के अंतिम स्टेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाबदार कौन है? भगवान राम ने कहा हमारे हिसाब से इसके 3 लोग जवाबदार हैं। अरे गजब कर दी, आपकी पत्नी परीक्षा देने गई और वो झूठ बोली है, तो जवाबदार 3 लोग कैसे हुए? कौन 3 लोग हैं? तो भोले बाबा कह रहे हैं सबसे पहला जवाबदारी किसकी है? कोई है वही जो राम रचिरा को करित बढ़ावई साथ। पहला जवाबदार तो राघव सरकार है, क्योंकि वो जो चाहते हैं वही होता है और जो नहीं चाहते वो नहीं होता। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान राम की। बोले दूसरा, मोरे कहे न संशय जाही, अब विधि विपरीत भलाई नाई। दूसरा जवाबदार कौन? अब ब्रह्मा जी जवाबदार है। क्यों? आप उल्टा हो गए। मोरे कहे न संशय जाही, अब विधि विपरीत भलाई। पहला जवाबदार राम जी है, सब कुछ आपके। दूसरा जवाबदारी ब्रह्मा जी है। और बोले तीसरा हमारी पत्नी है। कौन? मोरे कहे न संशय जाही, अविधि विपरीत दक्षता का नहीं कल्याण। तीसरी जवाबदारी है तो हमारी पत्नी की। तो भगवान संकट की पूरे घटनाक्रम के 3 व्यक्ति को जवाबदार ठहराया। एक तो राम जी है। अच्छा क्यों? क्योंकि भगवान शंकर राम जी इतने अन्यायी हैं कि उन्हें अच्छा में भी राम और बुरे में भी राम दिखाई। ये है सिया राम में सब जगह, केवल अच्छाई में राम दिखे नहीं। सरकार अच्छा भी हुआ तो आपने किया, अब गलत भी हो रहा है तो आप कर। ये सिया राम में सब जगह।
आज पत्नी झूठ बोल गई तो भी भोले बाबा ने आप बुलवा दिए। अब यही पत्नी का कथा पूछ दी तो आप ने कुछ ला दिए। दोनों काम किसने किया? होई है वही जो राम रचिरा का को करी तर्क बढ़ावई साका। तो भगवान शंकर ने तीन व्यक्ति को इसके जवाबदार माना। पहले राम जी को, दूसरा ब्रह्मा जी को और तीसरा सती जी को। तो जहां से मैंने पाप प्रारंभ किया था, या ग्वाल जी महाराज करें प्रथम ही मैं कहे शिव चरित पूजा मरम तुम्हार सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। शेष चर्चा कल, आज बस इतना ही। सियावर रामचंद्र की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवन नारायण नारायण नारायण। भगवन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी सागर पापी पावई कोई संतन सन जस कछु सुनेवान तुम ही सुनायो सोई। बोले भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की, संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। पहले रामायण की आरती, फिर हनुमान जी महाराज की। अरे रामायण का ना का लखन का आरती बोलो सियावर रामचंद्र की जय, शंकर भगवान जी की जय। जय आरती की जय, आरती की जय।
जय सुंदर पटपीठमानहु सुचि सुचि